आज की इस वीडियो में हम लोग जावा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट वे में। आज की इस वीडियो में ऑपरेटर क्या होते हैं और एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है जावा में, ये सब जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इधर मोटा-मोटा करके ऑपरेटर्स क्या है सर लिखा है कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट। मतलब एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सर वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। अब ऑपरेटर का काम क्या होता है सर? कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। कि इधर एक और चीज लिखा है कि दे टेल द कंपाइलर व्हाट एक्शन टू परफॉर्म ऑन डेटा। मतलब कौन सी ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है, कि वो लॉजिकल ऑपरेशन है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है सर, इधर और भी लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स इन जावा परफॉर्म ऑपरेशंस सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं। असाइन ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर असाइन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं दोनों डेटा का, मतलब वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों का जो वैल्यूज है उसका कंपैरिजन करेगा। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल जो डिसीजन मेकिंग्स है उस मामले में हम लोग को हेल्प करेगा ऑपरेटर्स। जब हम लोग कोई कंडीशनल स्टेटमेंट चलाएंगे उसमें हम लोग ऑपरेटर्स यूज करेंगे। फिर बिट वाइज मैनिपुलेशन, मतलब बिट मास्किंग एक प्रोसेस हुआ। इंडिविजुअल बिट्स को अगर मैनिपुलेट करना हो देन हम लोग ऑपरेटर्स यूज करेंगे सर। बिट्स क्या हुआ? जीरो और वन। जब बाइनरी में हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू को कोई जब भी हम लोग कोई बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो जीरो और वन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस जीरो और वन में से पर्टिकुलर सिंगल बिट को अगर मैनिपुलेट करना हो देन हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सर। अब ऑपरेटर्स इन सब में, अब ऑपरेटर्स तो समझ गए सर हम लोग मोटा मोटा करके। अब एक और चीज हम लोग को समझना है सर, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, expression is an any combination of variables, literals, operators and method calls that the Java compiler can evaluate to produce a single value। मतलब एक expression नथिंग बट जो हम लोग मैथ में करते थे कि एक इक्वेशन लिखते थे सर, 1 into 2 + 5, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हम लोग लिखते थे, एक्सप्रेशंस लिखते थे। वही सिंपल चीज हम लोग इधर भी लिखेंगे सर, कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स रहेगा सर, ए बी सी डी, मतलब ऐसे करके ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी, ऐसे करके वेरिएबल्स को हम लोग लिखेंगे। उस ए के अंदर पहले से ही वैल्यू असाइन रहेगा सर। लिटरल्स, लिटरल्स जो वैल्यूज होंगे वो भी रहेगा उसके अंदर। ऑपरेटर्स यूज करेंगे सर, ये जो मिडिल में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सब यूज कर रहे थे वो सभी ऑपरेटर्स है सर। एंड मेथड्स कॉल्स, अगर उसमें कोई मेथड इन्वॉल्व है तो मेथड कॉल भी हम लोग कर सकते हैं, जो कंपाइलर को बताएगा कि इसको इवैल्यूएट कीजिए, मतलब इसको एग्जीक्यूट कीजिए और प्रोड्यूस कीजिए सर एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट। मतलब एक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने से एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट मिलता है क्योंकि उसका आंसर सिंगल वैल्यू में आता है। ठीक है, इतना तक आने के बाद हम लोगों को जानकारी मिल गई है सर जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि एक स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल होते हैं जिसको लेके हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है सर? एक्सप्रेशंस होते हैं वही सीक्वेंस, वही इक्वेशन जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, इवैल्यूएट करता है और एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इधर आने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि जावा में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ही ऑपरेटर्स हम लोग जो जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सर, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मैथ में जो भी हम लोग ऑपरेशंस करते थे, एडिशन बोल लीजिए, सब्सट्रैक्शन बोल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, ये सब डिवीजन, ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं सर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स बेसिकली खेलता है इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, इससे पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सब हम लोग देखेंगे सर। अभी के लिए जान लीजिए सर एक और तरह का ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, जो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। फिर 3 नंबर में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर सर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब वो असाइन करता है वैल्यूज को, बट उसके साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब दोनों वैल्यूज में रिलेशन बताते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये सब जो ट्रू और मतलब बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज रिटर्न करते हैं रिजल्ट। अब टर्नरी ऑपरेटर्स है, टर्नरी ऑपरेटर्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया एक तरह का, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स एक और तरह का जावा में ऑपरेटर्स होते हैं। बिट वाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स, बेसिकली बिट वाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे जावा में
और कोई भी लैंग्वेज में कि बिट वाइज मैनिपुलेशन करने के लिए अगर बिट को लेके हम लोग को काम करना है, एक सिंगल बिट को लेके बिट को शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, देन हम लोग बिट वाइज और शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। देन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, मतलब कोई भी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जो हम लोगों का कोई भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको बोल देता है कि, मतलब हम आपको कैसे समझाएं, एक ऑब्जेक्ट रहता है सर हम लोगों का जिसका एक एक क्लास रहता है जिसका एक हम लोग का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ता है। अब हम लोग इस इंस्टेंस ऑफ के हेल्प से हम लोग मतलब जान पाएंगे कि सर इस जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। अगर इसका टाइप इंटीजर टाइप का है सर तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर असल में ही पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे सर उस क्लास के अगेंस्ट में वो अगर इंटीजर है और हम लोग जब चेकिंग कंडीशन लगा रहे हैं तब अगर ऐसे करके हम लोग इंटीजर के लिए लगाए, दोनों अगर मैच हो जाए देन वो ट्रू रिटर्न करता है सर। अगर रेफरेंस गलत हो जाए, मतलब इस ऑब्जेक्ट बनाए स्ट्रिंग के लिए ऊपर और हम लोग इंस्टेंस ऑफ देके चेक कर रहे हैं सर इंटीजर, देन ए फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे करके काम करता है। तो फिर हम लोग जान चुके हैं कि जावा में ऑपरेटर्स 8 प्रकार के होते हैं सर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए सर पहले ही स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके साथ, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही होते हैं जो सिंपली हम लोगों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस निकालना, ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इन जावा are used to perform basic mathematical operations such as addition हो गए, subtraction हो गए, multiplication हो गए, division हो गए, modulus हो गए, और न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब जो नंबर्स हैं उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर सर, लॉन्ग डेटा टाइप के ऊपर, डबल डेटा टाइप के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सर। ठीक है, अब इधर एक चार्ट शो हो रहा है कि जिधर पहले ये में लिखा है कि ऑपरेटर्स, देन उसका नेम क्या है ऑपरेटर्स का और एग्जांपल देखेंगे। प्लस ऑपरेटर सर एडिशन परफॉर्म करवाता है, ऐसे लिखा जाता है। ए एक वेरिएबल होगा, बी एक वेरिएबल होगा, मतलब ये दोनों होंगे सर ऑपरेंड। कंप्यूटर के भाषा में अगर दोनों वेरिएबल एक ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर उस दोनों वेरिएबल को या सिंगल वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। और जिस जो इस लोगों को इसको कनेक्ट करता है, ये जो प्लस सर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन का सिंबल से सब्सट्रैक्शन की तरह ही है, ऐसे ही हम लोग परफॉर्म करते हैं दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, दोनों वैल्यूज के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सर एस्टेरिस्क सिंबल। ठीक है, डिवीजन के लिए हम लोग डिवीजन वाला सिंबल यूज करते हैं। अब मॉड्यूलस सर, मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालने में हेल्प करता है। मतलब सपोज सोच लीजिए आप 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, अब जब डिवाइड करेंगे तो फिर एक रिमाइंडर आएगा सर। क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा सर 3। वो 3 कैसे निकालेंगे, ऐसे करके से निकालेंगे, वही आपको बताना चाहते थे। तो ठीक है, तो देखिए सर इधर लिखा हुआ है कि दोनों चीज की ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है। अब आपको पहले हम लोग जो बताए थे कि एक्सप्रेशंस के बारे में, तो अभी देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं सर। हाँ, एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग जब इवैल्यूएट करेंगे, मैथ में हम लोग जब इवैल्यूएट करते थे सर, कैसे करते थे, पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। इसका क्या आएगा, इसका आंसर सर 6। देन हम लोग उस 6 से इस 5 को ऐड कर देते थे, देन 11। अगर हम लोग पहले ऐड करते 5 और 2 को, मतलब 7 आता, और उसके बाद इंटू करते 3 के साथ, देन क्या आता सर 21, जो एक रॉन्ग आंसर है। अब ऑपरेटर प्रोसीडेंस वही बताता है सर कि डिटरमाइंस द ऑर्डर इन व्हिच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी ऑर्डर में ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है सर। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन को आगे परफॉर्म करना होगा, और देन हम लोगों को करना पड़ेगा एडिशन। इधर अगर कोई ब्रैकेट आ जाता, मतलब सपोज कीजिए सर ऐसे आ जाता, अगर ऐसे आ जाता सर, तो फिर इस ब्रैकेट का काम हम लोग को पहले करना पड़ता, क्योंकि बदमाश के जो रूल होता है उस रूल में ब्रैकेट का काम आगे आता है, बी फॉर ब्रैकेट। देन हम लोग को 2 से माइनस करना पड़ता है उसको, तो फिर हम लोग को एक डिजायरेबल आंसर मिलता। तो फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस वही बताता है सर कि एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स को कौन सी प्रायोरिटी में हम लोग को एग्जीक्यूट करना है।
हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर प्रेसिडेंस वंस, मतलब जिसका हाई प्रायोरिटी रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन लोअर प्रायोरिटी वाले को चांस दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिविटी डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कौन सी ऑर्डर में होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। ज्यादातर केसेस में हम लोग लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं सर। हाँ, अब कुछ कुछ मामलों में जब शिफ्टिंग के बारे में आएगा तो लेफ्ट से राइट शिफ्ट भी हो सकता है, राइट से लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, तो उस मामले में एसोसिएटिविटी थोड़ा अलग हो जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली केसेस में एसोसिएटिविटी हम लोग एक ऑर्डर फॉलो करते हैं सर, कौन सी दिशा में हम लोग एक इक्वेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, एक इक्वेशन को रीड करेंगे और धीरे धीरे पार्ट पार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे जिससे उसका जो सिंगल वैल्यू रिजल्ट हो वो डिजायरेबल हो। वही बात है। तो देखिए सर, इधर एक स्टेटमेंट शो कर रहा है, ठीक है, कि इंट एक डेटा टाइप है और रिजल्ट एक वेरिएबल है, मतलब रिजल्ट नाम का एक इंट डेटा टाइप का एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं इस इक्वेशन को सर, कि 5 + 2 × 3। अब इसको जब रिजल्ट हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो इसका कंपाइलर जो होगा, मतलब हम लोग का जो जावा कंपाइलर है, वो कंपाइलर फर्स्ट फर्स्ट क्या करेगा सर, 3 और 2 को मल्टीप्लिकेशन कर देगा सर। बदमाश के रूल के हिसाब से पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन से पहले, तो फिर करने के बाद 6 आ जाएगा सर। देन हम लोग को जो ऑर्डर जब हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सर 11। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि कंपाइलर कैसे एक अरिथमेटिक इक्वेशन को एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक प्रोसीड्योर रहता है सर, एक प्रायोरिटी रहता है, वो प्रायोरिटीज के बेसिस में ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब उस ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। और एक एसोसिएटिविटी होता है, मतलब हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली कौन सी दिशा में इक्वेशन को पढ़ना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ओके गाइस, आज से अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग को कैसे जावा में कोड करना है। ठीक है, पहले दिन का कोड इधर खुला हुआ है हम लोगों का, कि जिधर हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखे थे। सेम एसआरसी फोल्डर के अंदर हम लोग एक जावा का क्लास बना लेते हैं सर, विथ एक मेन मेथड। ठीक है, एक प्रोग्राम में एक ही एंट्री हो सकता है सर, बट हम लोग के काम के मतलब आसानी के लिए इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे हर एक क्लास को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जावा क्लास बना लेते हैं सर। इधर लेक्चर 2 कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों का सर लेक्चर 2 है। ओके, देन हम लोग को क्या करना होगा सर, एक मेन मेथड बनाना होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी दिन किए थे। सिमिलरली लिखना पड़ेगा, एकदम सेम होता है, इसीलिए बोले थे एक टेम्पलेट है, आप लोगों को कॉमन जानना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इधर पहले देखेंगे एरिथमेटिक एरिथमेटिक ऑपरेशन सर। पहले हम लोग देखेंगे सर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, थोड़ा इसका स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें हम लोग पहले 2 वेरिएबल्स लेंगे सर। इंट डेटा टाइप होगा उस वेरिएबल्स का, और वैल्यू 1 जिसके अंदर हम लोग 10 को स्टोर करेंगे, 10 सिंपली। और एक और सर हम लोग के पास वेरिएबल होगा सर वैल्यू 2 करके, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे सर एक और किसी डिजिट को, इंटीजर को। ठीक है, सपोज हम लोग कर लेते हैं सर 7 को। चलिए, अब 7 को करने के बाद सर हम लोग को सिंपली रिजल्ट प्रिंट करवाना है। मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है सर, एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं। ये हमने जब स्लाइड डिस्कशन कर रहे थे तब हम देखे थे। अब सर हम लोग सिंपली एक और टेक्निक देखते हैं। पहले दिन के प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे इधर, कैसे हम लोग को प्लस करवाना है, कैसे हम लोग को सम परफॉर्म करवाना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है। हम लोग अगर देख पाए कहा है इधर सर, रिजल्ट प्रिंट करवा रहे थे सर, प्लस करवा दे रहे थे। प्लस एक ऑपरेटर आता है, सिंबल आता है, उस सिंबल को दोनों वैल्यू को ऐड करवाने के काम में आता है। ये हम लोगों ने पहले दिन ही जान चुके हैं। ऐसे ही एक और इजीएस्ट वे होता है कि आप सर प्रिंट जब करवाएंगे तभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत कुछ चीजें परफॉर्म कर पाते हैं, अभी के लिए जानिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे कैसे सर। हम लोग कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए system.out.println लिखते थे सर। इधर और से एक लिखते थे कि हम लोग का एक्स्ट्रा जो स्ट्रिंग रहता था इंफॉर्मेशन कि सम इज ऐसा टाइप का। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे इधर एक और सर ब्रैकेट देंगे सर, वैल्यू 1 प्लस को सर हम लोग इधर ही परफॉर्म करवा देंगे सर। तो फिर ये हम लोगों को एक रिजल्ट देगा सर। ओके, मिल गया सर हम लोगों को सम का रिजल्ट। ऐसे ही करके हम लोग सिमिलरली
बहुत कुछ कर सकते हैं सर। जैसे इधर हम लोग अगर माइनस करवाना चाहे, डिफरेंशिएट करवाना चाहे तो फिर हो सकता है। इधर हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहे तो फिर वो भी हो सकता है। इससे सर एस्टेरिक्स एक सिंबल आता है सर, उस सिंबल से कंप्यूटर के भाषा में जब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा तब हम लोग यूज करेंगे एस्टेरिस्क। ठीक है। देन सर हम लोगों को वो एक और चीज की नहीं, इधर मल्टीप्लिकेशन देखिए सर, यूजर को हम लोग जब इनपुट मांगेंगे यूजर से, उसको हम लोगों को मैसेज भी अच्छे से शो करवाना है, एक गुड प्रैक्टिस में आता है सर। तो लिखिए अच्छे से, ठीक है। और इधर आके हम लोगों को सिंपली डिवीजन परफॉर्म करवाना है सर। ओके, सबका एक बारी बारी में देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आ गया। इधर सर रिमाइंडर नहीं आया कि एक टाइम गया है इसीलिए, बट हम लोग को तो रिमाइंडर भी कैलकुलेट करना था सर ना। डिवीजन के केस में देखिए कि 1 आया है, बट इसका रिमाइंडर एक आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था सर, नहीं आया। देखते हैं, ऐसे ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा सर सेम स्टेटमेंट, बट रिमाइंडर के लिए हम लोग के पास एक और सर ऑपरेटर होते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर सर, मॉड्यूलो ऑपरेटर सर। ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जो हम लोगों का डिजायरेबल रिमाइंडर रहेगा सर। देखिए 3 आ गया सर। डिफरेंस भी हम लोग का 3 ही आएगा सर, क्योंकि इस 10 से 7 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन 70 आएगा। ऐसे करके हम लोग जान चुके हैं कि एग्जैक्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करता है सर। ठीक है। और भी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करके हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे अपने डेटा के ऊपर, अपने वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स में जो चीज रखा होगा वो अगर कोई इंटीजर टाइप का, कोई अगर डिजिट टाइप का वैल्यू है तो उसके ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसी तरह की मॉड्यूलस, ऐसी तरह की ऑपरेशंस कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। अभी हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। देखिए इधर लिखा है कि सर यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड टू परफॉर्म ऑपरेशंस सच एज इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेशन और लॉजिकल इन्वर्शन। मतलब क्या बोला सर, एक सिंगल ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब सिंपली वेरिएबल्स, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, पर वेरिएबल को एक एक ऑपरेंड कहा जाता है। अब इस सिंगल वेरिएबल के ऊपर, एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अगर हम लोगों को कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी अगर परफॉर्म करना, मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, नेगेशन हो गया, लॉजिकल इन्वर्शन हो गया, ये सब कुछ अगर हम लोग करवाना है तो हम लोग यूज करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। अब सर ये बहुत प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज होंगे, ऐसे प्लस यूनरी ऑपरेटर लगा देंगे जिसको पॉजिटिव वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। माइनस ए अगर करेंगे तो फिर ए हो जाएगा सर एक नेगेटिव वैल्यू सर। हम लोग के पास और दो चीज होते हैं सर, एक होता है प्री और पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट हो गया कि मतलब सर असाइन करने से पहले हम लोगों में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस ए में, ए के अंदर सपोज हम लोगों के पास सर 5 है। ठीक है। अब इस प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, इस 4 का मतलब क्या हुआ सर, मतलब इसके साथ अब ए के अंदर फिर से असाइन होने में, मतलब ये सपोज ए कोई वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सपोज ए में ही स्टोर हो रहा है फिर से। ठीक है। कैसे स्टोर हो रहा है सर, मतलब कि 5 के अंदर फिर से हम लोग को एक एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, मतलब 6 हो जाएगा सर इसमें जब हम लोग करेंगे। ठीक है। ऐसे ही करके हम लोगों के पास आता है सर पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि असाइन हो जाएगा पहले, ए भी ए के अंदर ही पकड़िए सपोज आप, असाइन हो जाएगा, देन रिफ्लेक्ट होगा सर इंक्रीमेंट का वैल्यू। ठीक है। पहले नहीं, मतलब असाइन होते टाइम इसको हम लोग जब जब तक अगर प्रिंट भी करवाएंगे तो फिर स्टिल 5 रह जाएगा सर, बट इसके केस में हम लोग का आ जाएगा सर 6। यही डिफरेंट आपको समझाना चाहते थे हम। ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा देखते हैं कि इधर एक और चीज है सर, क्या है कि ऑपरेटर्स का नेम लिखा हुआ है इधर कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ए प्लस मतलब यूनरी प्लस है। यूनरी प्लस किस लिए काम में आता है सर, कोई भी वैल्यू को पॉजिटिव दिखाने के लिए। और यूनरी माइनस किस लिए काम में आता है, कोई भी वैल्यू को नेगेटिव दिखाने के लिए। लॉजिकल नॉट सर, लॉजिकल नॉट मतलब नहीं। सपोज सोचिए आप एक चीज, इज फन, एक कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है मस्ती करने लायक। हाँ, कि सोचे हम जावा ही फन पूछ रहे हैं किसी से, अगर हम लोग इसके आगे ए वाला सिंबल हम लोग अगर लगा दें, ठीक है सर, क्या हो जाएगा, जावा का कंपाइलर इसको ट्रीट करेगा कि जावा फन नहीं है, नॉट फन। ऐसे ही तरह ट्रू के, अगर ट्रू एक बुलियन टाइप है, उसके सामने अगर हम लोग लॉजिकल नॉट लगा दें तो फिर इसको ट्रीट किया जाएगा कि ये फॉल्स है।
यूनरी मीन्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं सर, माइनस को। यूनरी प्लस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिक्रीमेंट हो गया ऐसा, इंक्रीमेंट हो गया ऐसा। इसमें भी सर दो प्रकार होते हैं हम लोगों के। एक होता है सर पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ओके। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स को। ठीक है, देखिए आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इतने टाइम तक हम लोग जब एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे सर, सिंपली ए प्लस बी कर रहे थे। मतलब इधर हम लोग के पास दो ऑपरेंट था, एक ऑपरेंट है मतलब ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, दोनों के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज असाइन है। तो फिर वो दोनों वैल्यू को हम लोग प्लस ऑपरेशन करवा के रिटर्न कर दे रहे थे, मतलब प्रिंट करवा दे रहे थे ऐसे करके। ठीक है, ये हम लोगों में हो रहा था। अभी सर यूनरी ऑपरेटर्स हम लोगों को क्यों में काम में आता है सर? अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है कुछ, कोई भी वैल्यू को नेगेटिव से नेगेटिव ट्रीट करवाना है, पॉजिटिव ट्रीट करवाना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। जैसे सर, जैसे कि देखिए हम लोगों को करना है, सपोज हम लोग पहले लिखेंगे एक इंट नामक एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ब्लैंक ही अभी के लिए छोड़ देते हैं, या ब्लैंक नहीं छोड़ते, इधर ही हम लोग असाइन कर देते हैं अभी। हाँ, कि सर प्लस प्लस हम लोग ए कर देते हैं। ए नहीं है हम लोगों के पास, वैल्यू है सर, वैल्यू 1 है सर। ठीक है, वैल्यू 1 कितना है सर, 10 है सर हम लोगों के पास। ठीक है, अब पहले से प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों प्लस देने का मतलब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जिधर दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पोजीशन, प्री और पोस्ट का पोजीशन जैसे लोकेशन में हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोगों को करना है तो फिर वही वाला सिंबल, अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस दोनों दो बार देना होगा, और डिक्रीमेंट के टाइम माइनस को दो बार देना पड़ेगा। सिंपली हम लोगों को अगर पॉजिटिव दिखाना है वैल्यूज को, हम लोगों को काट देना पड़ेगा एक सर। और अगर सिंपली हम लोगों को इंक्रीमेंट ऑपरेशन करवाना है तो फिर दो देना पड़ेगा। क्लैरिटी आ गई? अब क्लैरिटी इतना क्यों ला रहे हैं हम? क्योंकि हम लोगों को इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों को बहुत यूज करना पड़ेगा लूपिंग के टाइम में। लूपिंग में जब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर हम लोग जो एक आई नामक कोई भी पॉइंटर को, हम लोग आई नामक कोई भी इंडेक्स से हम लोग जब उसको आइटरेट करेंगे, हाँ, तब हम लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत हो गई बातचीत, अब देखते हैं इसका सर रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, कि सर रिजल्ट हम लोगों को प्रिंट करवाना है सर, सिंपली सर क्या आता है देखें कि हाँ सर 11 आया है। क्यों आया है? क्योंकि रिजल्ट जो वेरिएबल है इसमें असाइन होने से पहले ए 11 हो जा रहा है, मतलब 11 हो रहा है, देन हम लोगों को प्रिंट आ रहा है। अगर सेम चीज हम लोग एक और बार करते हैं सर, हम लोग बाद में करते हैं, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं सर। कहा इधर तो नहीं हुआ सर, हम लोगों ने तो सेम चीज किया है, मतलब वैल्यू को असाइन करते टाइम उससे एक 1 मतलब एक प्लस कर दिया है। हम लोग ऐसे ही भी कर सकते थे इस चीज को कि +1 सर, जो चीज इसके ए काम करेगा वो भी सेम काम करेगा सर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ट्रीट करेंगे। क्यों नहीं हुआ सर, हम लोग अभी जानेंगे कि असाइन करते वक्त पहले असाइन हो गया, देन सर हम लोगों का स्टेटमेंट आया सर इंक्रीमेंट सर। लूपिंग के टाइम एक टाइम में हम लोग को कंडीशन ऐसा देना पड़ेगा कि आप इस जगह को चेक कीजिए सर और इंक्रीमेंट कर दीजिए इससे, मतलब पहले चेक कीजिए देन इंक्रीमेंट कीजिए। इसके लिए हम लोग ऐसे टाइप का, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ये सब यूज करेंगे सर। प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ये सब के लिए हम लोग को पहले ही अगर वैल्यू से कुछ घटा देना है, कुछ प्लस कर देना है, उस टाइम में हम लोग इसको इंक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं एक और चीज हम लोग कि नॉट कैसे रिटर्न करता है। सपोज सर हम लोग के पास एक बुलियन डेटा टाइप है और उसके ऊपर इज फन करके एक वेरिएबल है जिसको हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए देखिए सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देते हैं। इतना गलती क्यों हो रहा है? प्रिंट एल एन। ठीक है, रिजल्ट एक प्रिंट करवाते हैं हम लोग सर। किसका रिजल्ट सर? इस फन को हम लोग प्रिंट करवाएंगे सर, देखते हैं क्या रिटर्न देता है। ठीक है, दे रहा है सर, ट्रू दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ट्रू असाइन कर चुके हैं। अब सुनिए सर, इसमें ब्रैकेट एक ब्रैकेट लगा देते हैं खुद के आसानी के लिए, और सामने ना एक नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। क्या हुआ? अभी क्या आता है देखते हैं। फॉल्स आ गया सर। आपको जैसा कि बोला कि
जब ये नॉट ऑपरेटर देख लेगा कंपाइल करते टाइम, तभी ट्रीट कर लेगा कि अच्छा जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर हम लोग इसमें सपोज देखते हैं इंट कर देते हैं इसमें और 12 कर देते हैं, ठीक है। तो फिर एक और चीज जान लिया हम लोगों ने, देखिए इधर रेड लाइन आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि ये जो नॉट अभी हो जाएगा, बट अगर हम लोग नॉट लगा देंगे तो फिर क्या लिखा आ रहा है सर? पढ़ते हैं, ऑपरेटर नॉट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंट। मतलब नॉट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर लॉजिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो हर वक्त बुलियन में रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, 0 और 1 में रिटर्न करता है सर। इसीलिए कोई भी इंटीजर टाइप, कोई फिक्स डेटा टाइप के ऊपर हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों को इसको बुलियन ही करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो हम लोगों ने जान गए कि नॉट डेटा टाइप का, नॉट ऑपरेटर का कौन सी डेटा टाइप को सपोर्ट लेता है सर? बुलियन सपोर्ट लेता है। हम लोगों के पास दो चीज होता है सर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अच्छा, हम लोग एक डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं सर। इन अच्छा, रिजल्ट के अंदर हम लोग डिक्रीमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं सर। डिक्रीमेंट कैसे होगा सर? देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है सर 10, बाद में हम लोग डिक्रीमेंट किए, नहीं हो रहा डिक्रीमेंट सर, क्योंकि वैल्यू पहले असाइन हो जा रहा है, देन डिक्रीमेंट वाला इंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, अभी देखते हैं सर क्या आता है। 9 आ गया सर, देखिए मोटा मोटा करके 9 आ गया, क्योंकि पहले से डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 से 1 घट रहा है। हाँ, पहले 10 से 1 घट रहा है सर, देन हम लोगों का असाइन हो रहा है सर, इसीलिए 9 आ रहा है सर। एक और चीज बताना भूल गए, ये जो हमने एक चीज यूज की है इधर, 2 लाइन देने के बाद आप कुछ भी जो भी लिखेंगे उसको कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, मतलब एक कमेंट हो गया सर। कुछ मैसेज छोड़ना है कोड से पहले, खुद के लिए कुछ इधर नोट पिन करना है, तो फिर हम लोग एक कमेंट यूज करते हैं। कमेंट ऐसे तरह भी, एक और तरह, एक ऐसे भी लिखा जाता है और लिखा जाता है सर ऐसे करके। सर मिल गया आपको मिडिल में स्पेस, इधर आप जो भी लिखिए ऐसे करके कमेंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। अभी हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का सिंपल मीनिंग होता है असाइन करना सर, कि वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों का जो मोटिव है असाइन करना है वैल्यूज को, ठीक है। वो अब मल्टीपल वेज में हो सकता है कि हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, उसके साथ साथ अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, उसके साथ हम लोग उसको असाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है कॉन्सेप्ट। तो फिर लिखा क्या है सर? इन जावा आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स एंड अपडेट देयर वैल्यूज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। मतलब असाइन करते टाइम ही कुछ वैल्यूज का ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे, जैसे करके कि उस वैल्यूज का कोई, मतलब वैल्यू का कोई इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, ऐसा टाइप का कुछ चेंजेस आए उसमें, ठीक है। ये हम लोग सिंपली करते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। इधर आगे ऐसे एक चार्ट लिखा हुआ है कि देखिए ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं सर, मतलब कितने प्रकार के होते हैं इधर असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। इसको हम लोग पहले दिन से यूज करते आए हैं कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ वैल्यूज असाइन करना है, ऐसे करके सर, ठीक है। ये हो गया ऐड एंड असाइन सर, मतलब प्लस करते टाइम असाइन करना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब प्लस होगा सर, उस टाइम में हम लोग असाइन करेंगे, मतलब इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा सर। नेगेटिव सर, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, मतलब सब्सट्रैक्ट कीजिए देन असाइन कीजिए सर। मतलब सब्सट्रैक्ट भी करना है, असाइन भी करना है, ठीक है, दोनों करना है सर। मल्टीप्लिकेशन सेम है, डिवीजन भी सेम है, ऐसे ही करके हम लोगों को सब कर सकते हैं सर इधर। और एक होता है मॉड्यूलो एंड असाइन, मतलब मॉड्यूलो कीजिए, असाइन कीजिए। देखेंगे इसका यूज केस, एक देखेंगे हम लोग बहुत सारे, थोड़ा धीरज रखिए, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। मतलब आप लोगों को एक चीज क्लैरिटी लाना है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि हम लोग अगर असाइन करते टाइम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, देन हम लोग इस ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। बेसिकली ऑपरेटर पार्ट इजी पार्ट होता है वो जानने के लिए, बट उसका यूज केस अगर हम लोग देखें तो फिर उसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। थोड़ा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, बहुत टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, केस स्टडीज करनी पड़ेगी। देन आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हाँ एग्जैक्टली कौन सी ऑपरेटर को हमको कहाँ यूज करना है सर। क्योंकि देखिए जो काम असाइनमेंट ऑपरेटर से हो रहा था, वो काम कहीं ना कहीं यूनरी ऑपरेटर से भी हो रहा था। जब हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे सर, इंक्रीमेंट करते टाइम हम लोगों को +1 करके ऐसे ही एक रिजल्ट मिल रहा था, बट इधर भी एक मिल रहा है सर। हमको कहाँ कैसे यूज करना है, वो पूरी एक्सपीरियंस के ऊपर, यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करता है सर। कि आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी भी मेंटेन करना होगा। एक प्रोग्राम का अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत होता है सर। तो उस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करते टाइम, एक एफिशिएंट वे में प्रोग्राम को रन करते टाइम हम लोग
ये सारे ऑपरेटर्स, ये सारे लॉजिकल थिंकिंग्स को मेंटेन करते हैं, जो यूज केसेस स्टडी करने से अच्छे से क्लैरिटी आता है सर। ठीक है, यस सर। देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे हम लोग इतने देर तक असाइन नहीं कर रहे थे सब कुछ सर। अगर इस बुलियन इस फन में हम लोगों को, इस फन वेरिएबल में हम लोग अगर ट्रू असाइन कर रहे थे, हम लोग इतने टाइम से हम लोग ट्रू असाइन कर रहे थे सर। इसमें हम लोग वैल्यू 1 के साथ प्री इंक्रीमेंट करके स्टोर कर रहे थे सर वैल्यूज को। हाँ, असाइन कर रहे थे सर, सब कुछ असाइन हो रहा था अभी तक। इधर सर पिन हो रहा, मतलब प्रिंट हो रहा था, और प्लस लगा के हम लोग कॉन्केटिनेट करवा दे रहे थे सर। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हम लोग को रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो फिर इसको भी एक स्ट्रिंग करके ट्रीट कर रहा था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप को अगर कॉन्केटिनेट करवा दे तो फिर वो स्ट्रिंग करके ट्रीट होता है। बट इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर ही सिर्फ, इसके बाहर इसका डेटा टाइप सिंपली अलग होगा। मतलब इसको अगर प्लस इसका जो रिजल्ट होगा इसको स्टोर करवाने के लिए आपको इंट डेटा टाइप ही चाहिए। बट इधर हम लोग जब कर रहे थे तब हम लोग सिर्फ इसको स्टोर कर दे रहे थे, मतलब इसको सिर्फ स्ट्रिंग में हम लोग रिटर्न कर रहे थे इसके साथ कॉन्केटिनेट करके। भावना को समझिए, ठीक है। अब ऐसे करके हम लोग सब कुछ कर रहे थे। अब हम लोगों को अगर सिंपली हम लोग जब असाइन कर रहे थे सर, हम लोग जब कुछ असाइन कर रहे थे नेम करके, ये एक जो हम लोग जो इक्वल टू दे दिए ना, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, इधर हम लोग अब कुछ भी दे सकते हैं सर, इधर हम लोग अब कुछ भी दे सकते हैं, खुद का नाम ही लिख देते हैं सर। ठीक है, अब देखिए इधर ये जब हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग अभी तक देखे हैं कि ऐसे करके हम लोग असाइन करते हैं सर, मतलब असाइनमेंट सबके लिए होता है। अब इधर का जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर था वो क्या बोलता है सर, इधर का सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है कि देखिए आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू है वैल्यू 1 के अंदर आप असाइन कीजिए सर किसको, वैल्यू जो 2 है उसके साथ साथ सर वैल्यू 2 को असाइन कीजिए सर। कैसे करके सर असाइन करना है आपको, प्लस करते टाइम असाइन कर देना है सर। मतलब क्या होगा सर, देखिए पहले हम लोग इसका रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे फिर देखेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि हाँ सर ए हो रहा है, देखते हैं। अच्छा 16 आ रहा है, कैसे 16 आ रहा है सर, कैसे 16 आ रहा है, क्योंकि 10 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था सर। अच्छा, एक और चीज आपकी क्लैरिटी के लिए कर देते हैं पहले इधर, ठीक है, इधर इसको ना थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर देखना, क्योंकि इसके लिए पहले डिक्रीमेंट हो रहा था देन इंक्रीमेंट हो रहा था। हाँ 17 सर, मतलब सिंपली क्या हुआ कि सर 10 था वैल्यू 1 में, उसके साथ हम असाइन करते टाइम 7 भी ऐड कर दिया, मतलब वैल्यू 2 को ऐड कर दिया, वही किया ना इधर हम लोग कि हाँ सर इसमें 10 था, असाइन करते टाइम हम लोगों ने प्लस किया है किसको सर, वैल्यू 2 को। वैल्यू 2 में कितना था सर 7, इधर कितना आएगा तो फिर 17 ही आना चाहिए, 17 ही आना चाहिए। ऐसे करके सर, ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते इधर, ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते तो फिर कितना आता सर, अगर मल्टीप्लीकेशन करते 70 आ जाता सर। जैसे करके अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था सर, हम लोग सेम ही चीज कर रहे हैं सर, सिर्फ विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, कोई दूसरा कोई वेरिएबल नहीं लिया। कभी कभार कॉम्प्लेक्सिटी वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म लेता है कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग वेरिएबल्स को कम करते हैं कभी कभार। एक वे होता है वेरिएबल्स को कम करने के लिए, क्योंकि देखिए वैल्यू 1 को हम लोगों को डिक्लेयर करना ही था 10 के लिए, वैल्यू 2 को हम लोगों को डिक्लेयर करना ही था 7 के लिए। अभी अगर दूसरा हम लोग एक रिजल्ट या वैल्यू 3 कोई भी अगर कोई भी एक वेरिएबल लेते और उसमें स्टोर करते तो फिर वो अलग से एक मेमोरी प्लेस लेता सर। हम लोग क्या किए, वैल्यू 1 के अंदर ही जो स्टोर था उसके साथ साथ हम लोगों ने वैल्यू 2 को भी मल्टीप्लाई करके असाइन कर दिया है, तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा एक वेरिएबल नहीं लगा, ठीक है। ऐसे ही करके वो काम होता है सर। इधर हम लोग मॉड्यूलो भी यूज कर सकते हैं। कहा गया मॉड्यूलो सिंबल, ओह शिट, हाँ मिल गया सर। मॉड्यूलो सिंबल लगाने के बाद देखिए आप क्या आता है, 3 आ गया सर, जो आना चाहिए। ऐसे ही करके मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस का अल्टरनेटिव है, बट यूज केसेस के बेसिस में आपको देखना होगा कहाँ पे हमको कैसे यूज करना है। हाँ, एक खुद का क्रिएटिविटी है। देखिए इधर रिलेशनल्स ऑपरेटर है, जो हमने देखे हैं कि एक और तरह का ऑपरेटर होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। मतलब दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है और
जो रिलेशन हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं, जो रिलेशन हम लोग जानना चाहते हैं, वो सिंपली ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर देता है। ठीक है, कि वो हाँ, वो रिलेशन सही है या गलत है। ठीक है, कैसे करके होता है अभी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। देखिए, इधर ऐसे एक चार्ट शो हो रहा है कि हाँ, इक्वल टू हम लोग रिलेशन जब डिसाइड करते हैं तब यूज करते हैं सर, कि हाँ, एक वेरिएबल है, उसके अंदर ए नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपली 5 को स्टोर किया है। एक और है सर बी, जिसके अंदर सपोज हम लोग 5 को ही स्टोर किया है, मान लेते हैं। जब ये इक्वल टू ऑपरेटर जब हम लोग इसको यूज करेंगे ए और बी, देन ए ट्रू रिटर्न करेगा सर, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 है इधर। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या कर देगा सर, अगर इधर सपोज हम लोगों ने, इधर हम लोगों ने क्या किया सर, इधर अगर हम लोगों ने सपोज हम लोगों ने स्टोर किया सर 4 को। ठीक है, तो फिर ए वाला ट्रू कर देगा सर, और ए कर देगा इधर फॉल्स सर। पहले पहले में इधर फॉल्स आता था। ठीक है, इधर ट्रू आ जाएगा सर, मतलब ट्रू और फॉल्स में मोटा मोटा एक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए कि ट्रू और फॉल्स में सर वैल्यूज को रिटर्न करता है, इन लोगों का रिलेशंस को रिटर्न करता है कि हाँ, सही है या गलत। ठीक है, ग्रेटर देन होता है एक कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, तो इस मामले में ट्रू आ जाएगा सर, अगर इसको यूज केस पकड़े हम। लेस देन है कि नहीं सर, फॉल्स आ जाएगा सर। ठीक है, अब हम लोग असाइनमेंट और मतलब असाइनमेंट नहीं, इक्वल और ग्रेटर देन सिंबल को एक साथ यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, बड़ा और इज इक्वल है कि नहीं, हाँ सर, बड़ा तो है इज इक्वल नहीं है, मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब लेस देन और इक्वल टू ऐसे करके हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं सर, ऐसे करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे इधर। ठीक है, देखिए, साथ साथ हम लोग एक और ऑपरेटर को जान लेते हैं, क्योंकि दोनों का काम सर सेम ही है, बट यूज अलग अलग जगह हम लोग करते हैं। कैसे सर, हम लोग जब देखें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या है, कि रिलेशन डिसाइड करना या उन लोगों में दोनों वेरिएबल में जो रिलेशन है वो रिलेशन को शो करना। हाँ, अकॉर्डिंग टू जो ऑपरेटर्स का सिंबल है, कि इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं सर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का मेन डिफरेंस रिलेशनल ऑपरेटर्स से क्या है सर, ये क्या करता है कि यूज टू कॉम्बाइन और इन्वर्ट, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न ए बुलियन रिजल्ट। मतलब क्या हुआ सर, बुलियन एक्सप्रेशंस रहेंगे। आपको पहले दिन ही बताया कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मतलब इधर ही बताया कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट है सर, राम इज, मतलब राम अच्छा बच्चा है, ठीक है, एंड लगाए इसके बीच में हम लोग एक सपोज, मतलब ये सपोज पकड़ लीजिए कि एंड की तरह ट्रीट कीजिए। हाँ, देन सीता भी अच्छा बच्चा है, ऐसे करके दोनों स्टेटमेंट को आप कंसीडर कीजिए, मतलब ए एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू। ठीक है सर, अब इसके मिडिल में हम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाना होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में से एक आता है सर एंड ऑपरेटर। वो क्या कर देगा सर, वो एक स्टेटमेंट में ऐसे कंडीशन को, मतलब इसको एक कंडीशन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे ट्रीट करेंगे इसको। जब हम लोग कंडीशन की तरह ट्रीट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अगर पहला स्टेटमेंट, मतलब राम भी अच्छा बच्चा होना चाहिए, सीता को भी अच्छा बच्चा होना चाहिए, देन ही ए वाला स्टेटमेंट का जो लूप रहेगा, इधर इधर इफ नामक एक लूप रहता है सर, खुला कर देते हैं अभी आपके सामने। ऐसे इधर हम लोगों को कुछ लिखा रहता है, एक इफ नामक कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है, उसके बीच में हम लोगों को लगाना पड़ता है सर लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक यूज केसेस बता रहे हैं आपको सिर्फ। अब इसका कैसे काम होता है कि दोनों सपोज स्टेटमेंट है, दो एक्सप्रेशन है, कि इसका प्लस, हाँ, इसका प्लस एक है, एंड इसका प्लस भी एक और है, या इधर हमने जो बोला कि राम एक अच्छा बच्चा है, सीता भी एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, और हमने लगाया है एंड, देन दोनों का वैल्यू जब भी ट्रू होगा, देन इस, मतलब कंडीशनल कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग घुस पाएंगे, इसके अंदर का कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कोड को एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई भी फॉल्स आ जाए देन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो हम लोगों का जो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लॉजिकल पार्ट था, उस पार्ट में हम लोग, आप लोग जानते हैं कि नॉट गेट, एंड गेट, जो रिटर्न टाइप था उसका, जो टी टेबल था हम लोगों का, उस टी टेबल के अकॉर्डिंग ही इधर रिटर्न करता है बुलियन वैल्यूज। ठीक है, जान चुके हैं। इधर देखिए ऑपरेटर्स को हम लोग देखते हैं कि देखिए एंड ऑपरेटर का कैसे काम आता है। एक एक्सप्रेशन है सर, ए ग्रेटर देन बी, एंड मतलब इसको भी ग्रेटर देन होना है, और बी ग्रेटर देन सी, एंड मतलब बी ग्रेटर देन सी, बी को भी सी से ग्रेटर देन होना है, तभी जाके, तभी जाके क्या होगा सर, कोई स्टेटमेंट, मतलब कोई भी इफ स्टेटमेंट हो व कंडीशनल स्टेटमेंट हो, का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर, किसके ऊपर सर, दो एक्सप्रेशंस के ऊपर। एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, डिफरेंस हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ए होता है सर लॉजिकल और, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, अगर ए भी ट्रू हो या ए ट्रू हो, एक अगर ट्रू हो जाए देन घुस सकते हैं हम लोग, और ये है नॉट सर। ठीक है,
बहुत सारा काम है, ठीक है। क्या करना है अभी हम लोगों को सिर्फ देखना है कि हाँ, कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। रिलेशनल एंड लॉजिकल देखेंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि हाँ सर, हम लोग सपोज इंट नाम का एक वेरिएबल लिए हैं जिसके अंदर हम लोग 10 को सर स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। इंट बी है सर हम लोगों के पास, जिधर हम लोग 20 को सर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और एक और है सर इंट सी सर, जिधर हम लोग 30 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग देखें। अब सुनिए सर, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि रिलेशन ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करता है सर, रिलेशन रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में, मतलब बुलियंस में। कैसे सर, देखिए हम लोग सिंपली इधर सब ऑपरेटर को एक बार करके यूज करके देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर जो जो आता है सर। हम लोग पहले देखेंगे कि सर ए ग्रेटर देन है क्या बी के साथ, ठीक है। ये हम लोग पहले देखेंगे, कैसे देखेंगे सर, हम लोग सिंपली कॉन्केटेनेट करके इधर ही चेक कर सकते हैं सब कुछ, हमको एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं करना है सर। ए बी से बड़ा है क्या सर, ये हम लोग को देखना है कि हाँ सर क्या रिटर्न करता है, ठीक है। सर फॉल्स है सर, ए कभी भी सर बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए के अंदर हम लोग का 10 स्टोर है और बी में 20 स्टोर है, ठीक है। ऐसे करके देख लिया। फिर हम लोग थोड़ा बदल देते हैं इसको, स्टेटमेंट को भी थोड़ा बदल के देखते हैं सर, ठीक है। कि हाँ सर, अब क्या बड़ा होगा सर, अब क्या बड़ा होगा सर, हाँ सर। तो अब एक और बार रन करते हैं, क्योंकि इन्फो में थोड़ा गलत दे दिए थे हमने, हाँ। अब सर ट्रू होगा सर, क्योंकि बी में सर 20 है, 20 10 से बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे करके होता है सर काम। अब हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि सपोज देखते हैं एक और चीज करके कि बी के अंदर सपोज हम लोगों ने 10 को सर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इधर हम लोग अगर इजिकल टू लगा देंगे, मतलब कैसे ट्रीट करेगा सर, कि बी ए से बड़ा है और इजिकल टू है, देन ही हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा सर, ठीक है। देखते हैं, इधर नहीं, हम लोग इधर करके देखते हैं, ठीक है। इजिकल टू कर देते हैं, मतलब आप लोगों को फर्क समझा रहे हैं हम, आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को सर फर्क समझा रहे हैं हम कि कैसे करना है। पहले ग्रेटर देन लिखना है, देन इजिकल टू लिखना है सर, क्योंकि हम लोग का स्टेटमेंट भी था ग्रेटर देन इजिकल टू, ठीक है। क्या था सर, अभी से ट्रू आ गया सर, इक्वल टू है सर इधर, बट बड़ा नहीं है, इसीलिए इधर फॉल्स आ गया सर, बदल गया स्टेटमेंट। और इधर सर आ गया क्या सर, ट्रू आ गया। ऐसे ही करके काम होता है सर रिलेशनल ऑपरेटर्स को लेके, ठीक है। एक और चीज हम लोग देख पाएंगे कि अगर इजिकल टू अगर है कि नहीं, इजिकल टू अगर हम लोग देखना चाहें, ऐसे करके हम लोग देख पाएंगे इजिकल टू है, देख लिया ट्रू आ गया फिर से भी। ऐसे करके काम होता है सर, ये किसको लेके, रिलेशनल ऑपरेटर्स को लेके, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल का। ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि लॉजिकल के टाइम में हम लोग दो एक्सप्रेशंस को हम लोग मिला के देखते हैं सर, ठीक है। दो एक्सप्रेशंस कैसे कैसे टाइप कर सर, हम लोग सपोज इधर कंपेयर करवाएंगे सर, कैसे कि हम लोग देखेंगे सर कि इधर जो ए है, ठीक है, मतलब कैसे सर, देखिए एक एक लूपिंग का यूज करेंगे हम लोग इधर, ठीक है। अब सिंपली इफ क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब जानकारी अभी के लिए छोड़ दी। अभी हम लोग एक सिंपली आपको जानकारी, आपको जानना है क्या लिखना है, हम लोगों को सिर्फ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है सर, आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के बाद सर क्या करना होगा, हम लोग सिंपली इधर सर क्या करेंगे कि ए को, जो ए हम लोगों का जो वेरिएबल है, वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए बी के साथ, एंड एक और कंडीशन अगर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर लगा दिया, मतलब हम लोगों में, अच्छा, एंड ऑपरेटर लगा दिया, जो ए वाला चीज है लॉजिकल ऑपरेटर सर, ठीक है, लॉजिकल एंड। और ए जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ए वाला चीज है एक्सप्रेशन सर, एक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है कि हाँ इसको ट्रू होना चाहिए। एंड इसको सर एक और स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि सर सी बड़ा होना चाहिए बी के साथ, ठीक है, सी सर बड़ा होना चाहिए बी से सर, देन ही हम लोगों का ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक सिंपल हम लोगों का स्टेटमेंट है, नहीं तो एल्स, कुछ भी हम लोग इधर बाय कर देते हैं सिंपली, ठीक है। चलिए, इधर क्या दिखा रहा है, बी दिखा रहा है, नहीं, ठीक है।
देखते हैं सर क्या रिटर्न करता है। हेलो रिटर्न किया, क्यों सर रिटर्न किया? क्योंकि इसको ये पहला वाला एक्सप्रेशन को हम लोग अगर डिकोड करते हैं, पहला वाला एक्सप्रेशन डिकोड करने से हम लोग को क्या आता है सर, 10 या तो इजिकल टू या ग्रेटर देन है किसके साथ सर, 10 या तो इजिकल टू ग्रेटर देन है सर बी के साथ सर, किस मतलब 20 के साथ सर, ठीक है 20 के साथ 10 के साथ सर, सॉरी 10 के साथ। एंड मतलब इस एक क्या हुआ सर, ट्रू हो गया, इजिकल टू है सर, ट्रू हो गया। और क्या हुआ सर कि सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू कितना है सर 30 है हम लोगों में। ए बड़ा हो गया सर किसके साथ सर, बी के साथ सर, बी क्या है सर, बी है सर 10। ऐसे करके ए भी से ट्रू हो गया, इसलिए दोनों का ट्रू रिटर्न करने से हम लोगों में जो ए जो स्टेटमेंट था ए वाला इफ के अंदर घुस गया। अगर ए वाला नहीं चलता तो फिर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू नहीं रहता, कंडीशन फॉल्स रहता, इसीलिए एल्स को रिटर्न करता है। जैसे आप लोग देखेंगे अभी, चलिए हम लोग इधर क्या कहते सर, हम लोग कहते सर ए को बड़ा होना चाहिए बी से, मतलब हम लोग अगर बी को बड़ा कर दे, बी को अगर बड़ा कर दे तो फिर क्या होगा देखिए, बाय मैसेज प्रिंट हुआ है। क्यों सर, क्योंकि ए वाला कंडीशन, ए वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोगों का रिटर्न किया है सर फॉल्स, इसीलिए ए वाला कंडीशन चला है। जब हम लोग का फॉल्स होगा तब ए वाला कंडीशन चलेगा सर, जब हम लोग का ट्रू होगा तब ए वाला कंडीशन चलेगा। मोटा मोटा आप लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग देना चाहते थे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स तभी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब हम लोग इसको तभी ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाने के लिए यूज करेंगे जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज करवाएंगे कि दो एक्सप्रेशंस को अगर कोई भी लॉजिकली अगर इसको मतलब कंपेयर करना है, हाँ इक्वल है कि नहीं, एंड और नॉट इक्वल है कि नहीं, मतलब एंड और नॉट, ये सब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख पाएंगे एक और चीज आप लोगों को नॉट के बारे में दिखाते हैं थोड़ा, और सेम ही चीज आएगा, ठीक है। अगर ये नॉट हो जाए, ठीक है, देन एग्जीक्यूट कौन सा करता है देखते हैं। हेलो किया सर, क्योंकि इसमें वैल्यू आया सर फॉल्स, बट हम लोगों ने नॉट लगा दिया, मतलब ट्रू हो जाएगा सर। ट्रू होने से हम लोगों का इफ का अंदर वाला स्टेटमेंट चलता है, इसलिए हेलो हुआ है। बट इसको जब हम लोग अगर सिंगल में रखेंगे तो फिर क्या रिटर्न होगा सर, बाय रिटर्न हो रहा है, मतलब फॉल्स आया सर, फॉल्स। यही आप लोगों को समझाना चाहते थे हम इतने देर से, ठीक है। अभी टर्नरी ऑपरेटर्स देखते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स अभी जो हमने अपने आईडीए में कोड किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक शॉर्ट हैंड तरीका है जो ऑपरेटर्स के वेरिएंट में आते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, द टर्नरी ऑपरेटर्स जो क्वेश्चन मार्क एक स्पेशल सिंबल से मतलब इसको डिनोट किया जाता है, देखेंगे क्यू is a shorthand operator used to evaluate a condition and return one of two values based on whether the condition is true or false। मतलब कंडीशन को ट्रू और फॉल्स कुछ रिटर्न करना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होता है देन अलग वैल्यू को रिटर्न करता है। ऐसा जो हमने इफ एल्स में देखा था कि अगर वो ट्रू हो जाए पूरा पूरी स्टेटमेंट, देन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था जो हेलो प्रिंट करवा रहे थे। अगर अगर नहीं हुआ मतलब फॉल्स आ गया, देन क्या कर रहे थे सर, बाय प्रिंट करवा रहे थे, हमने देख चुके हैं। बेसिकली द टर्नरी ऑपरेटर इज लाइक अ शॉर्टकट फॉर इफ एल्स की तरह ही है, और इफ एल्स का एक शॉर्टकट है, ठीक है। अब देखिए इधर इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है कि हम लोगों के पास एक रिजल्ट नामक वेरिएबल है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं सर, हम लोगों को पहले कंडीशन लिखना है, वही रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके एक कंडीशन क्रिएट करना है, एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है कि हाँ ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किसके से सर, बी से, ठीक है। अगर है एक क्वेश्चन मार्क, मतलब यही टर्नरी है सर, ये पूछ रहा है कि अगर ये ट्रू होगा तो फिर हमको क्या करना होगा। अगर वैल्यू इफ ट्रू तो फिर रिटर्न कर देगा क्या सर, ए को रिटर्न कर देगा। मतलब सपोज हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, देन हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। अब कंडीशन लगा दिए कि ए अगर बी से बड़ा है, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है वो अगर बी के वैल्यू से बड़ा हो गया, देन क्या होगा कि ए हम लोगों का बड़ा नंबर है इन दोनों में से। अगर फॉल्स आ गया तो फिर क्या होगा सर, बी हम लोगों का बड़ा नंबर है। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट यही हो गया सर। अभी टर्नरी ऑपरेटर्स को देखते हैं। बेसिकली आप लोग जान चुके हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स हम लोगों का जो इफ स्टेटमेंट था, जैसे इधर काम कर रहे थे ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स को हम लोगों को कैसे काम में लगाना है। सपोज हम लोगों के पास जो एक ए नामक एक वेरिएबल था और क्या था सर, बी नामक एक वेरिएबल। अब ढूंढना है सर इनमें से हम लोगों का कौन सा बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है सर, ठीक है।
ऑब्वियसली बी बड़ा होगा, तो कंप्यूटर कैसा रिटर्न करता है रिजल्ट, ये हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से। ठीक है, हम लोग सिंपली रिजल्ट नामक एक वेरिएबल इधर बना ही लेते हैं। एक बना लिया सर रिजल्ट नामक एक वेरिएबल। इधर हम लोग को सिंपली पहले क्या लिखना था सर, हम लोग को लिखना था सर कंडीशन। हम लोग को लिखना था सर कंडीशन कि ए अगर बड़ा हो जाए किससे सर, बी के साथ, देन क्या होगा सर, देन क्वेश्चन मार्क सर, देन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो फिर ए को प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो बी को प्रिंट कर दीजिए सर। ए हो गया हम लोगों का। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया। ठीक है, रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं सर। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, 20 प्रिंट करवा दिया बिकॉज बी बड़ा है सर, ऑब्वियसली ए से। ऐसे ही करके काम होता है सर टर्नरी में। इधर भी हम लोग अगर देखते सर कि कौन बड़ा है तो फिर रिटर्न करवा दो, ऐसे ही सेम चीज ए भी रिटर्न करता है सर। कैसे सर, इसको या तो ए रिटर्न कर दो ट्रू होगा तो, या तो बी रिटर्न कर दो। सेम कंडीशन हम लगा रहे हैं सर इधर भी। देखो सर 20, इधर भी 20 रिटर्न किया है, मतलब आपको जानकारी मिल गई है कि सेम काम होता है दोनों से। जो इफ एल्स स्टेटमेंट काम करवाता है वही टर्नरी ऑपरेटर्स भी काम करते हैं, सेम काम। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं सर, एक और चीज क्या सर, एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग सी को भी कंपेयर करवा सकते हैं, मतलब तीनों वेरिएबल्स में कौन बड़ा है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैसे सर, अगर ए बड़ा हो गया सी के साथ सर, तो फिर क्या होगा सर, तो फिर होगा कि ए और सी को हम लोग इधर कंपेयर कर देंगे। मतलब अगर ए बड़ा हो जाए बी से और ए बड़ा हो जाए सी से, देन ए को रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो सी को रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे करके सेम हम लोग क्या करेंगे सर, सेम हम लोग एक और कंपैरिजन लगाएंगे। कैसे सर कंपैरिजन लगाएंगे एक और, कि बी अगर बड़ा हो जाए सी से सर, ऑपोजिट तो लगाना है, इसको तो मेकअप देना है, क्योंकि सी को हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं, मतलब सी का ऑपोजिट, मतलब सी अगर छोटा हो जाए देन कोई ऑप्शन नहीं है, यही ना। उसके लिए हम लोग अब काम करेंगे कि हाँ सर, बी में जो नंबर है वो अगर सी से बड़ा हो जाए देन क्या होगा सर, वो अगर बड़ा हो जाए देन हम लोग क्या कर देंगे सर, सिंपली बी प्रिंट कर देंगे। अगर फॉल्स रिटर्न करता है मतलब नहीं होता है, देन हम लोग सिंपली सी को प्रिंट करते हैं। यही तो हुआ ना, क्योंकि इधर बी का कमी था, बी को अभी कमी के मेकअप देने के लिए बी अगर बड़ा हो जाता है देन इधर बी रिटर्न करता है, और अगर सी बड़ा हो जाता है देन सी रिटर्न करता है, ऐसे ही करके। ठीक है, अभी तीनों में से रिटर्न करना चाहिए सी। देखिए सर, सी रिटर्न कर रहा है। ऐसे करके हम लोग जो कौन बड़ा कौन छोटा, मैक्स और मीन को ढूंढते हैं, ऐसे ही होता है सर। टर्नरी ऑपरेटर्स के काम में लगा के हम लोग ऐसे ही करके ढूंढ के प्रिंट करवा देंगे सिंपली। ठीक है, आगे जाके और भी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। इतने टाइम तक हम लोगों ने देखे हैं कि वेरिएबल्स के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप का, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर रहते थे। उसको हम, कोई भी डेटा टाइप नहीं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर रहते थे, और उसको हम लोग मैनिपुलेट करते थे ऑपरेटर्स के थ्रू, मतलब उसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब अगर हम लोगों को पर्टिकुलर बिट को लेके खेलना है, अब सर बिट क्या होता है, एक इंटीजर को हम लोग अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, एक इंटीजर को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, देन हर एक 0 और 1, 0 और 1, मतलब सपोज आप पकड़िए कि हम लोगों के पास 5 है, ठीक है, और 5 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें सर, बाइनरी में। ठीक है, ओहो शिट, गलत हो गया थोड़ा। 5 को हम लोग कर रहे हैं सर बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। अब कैसे होगा, ये हो गया हम लोग का बाइनरी कन्वर्ट 5 का। ये जो 0 1 0 1 ये हो गया सर इंडिविजुअल बिट्स। इस बिट्स को अगर हम लोग को मैनिपुलेट करना है सर, देन हम लोग यूज करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का। ठीक है, बेसिकली bitwise operators are used to perform operations directly on the binary representation of integers। मतलब इंटीजर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं उसके ऊपर bitwise ऑपरेटर अप्लाई होते हैं सर, मतलब बिट लेवल पे हम लोग इसको यूज करते हैं। bitwise ऑपरेटर के साथ साथ ही एक और चीज आ जाता है सर, क्या सर, शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स आर यूज टू मूव द बिट्स ऑफ द नंबर लेफ्ट और राइट। बेसिकली इधर होता है सर दो तरह की शिफ्टिंग, इधर होता है सर क्या, दो तरह के शिफ्टिंग सर, एक होता है सर लेफ्ट और एक होता है सर राइट। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ सर, लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर जो इंटीजर है, या जिस बिट के ऊपर हम लोग, उस इंटीजर को छोड़ दीजिए, ठीक है, जिस बिट को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस बाइनरी को, उस बाइनरी के साथ सर आप लोग दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब यही होता है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं।
और राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है सर, डिवाइड कर दीजिए सर 2 से, मतलब इस मामले में 5 हो जाएगा सर 10, ठीक है। और आर मतलब राइट शिफ्टिंग, ठीक है। राइट शिफ्टिंग में हो जाएगा सर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, देन वो हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा सर हम लोगों का, ठीक है। ऐसे करके बिट वाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स काम करते हैं। इधर एक चार्ट है, जिधर से आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे काम करते हैं सर। अगर बिट लेवल पे हम लोगों को काम करना है, तो फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो उधर हम लोग को अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर हम लोग सिंगल एंड सिंबल देंगे, और के लिए सिंगल और देंगे सर, और एक्सॉर के लिए हम लोग देंगे ए सिंबल, ठीक है। अब देखिए, ऐसे करके हम लोग सेट बीट 1 इफ बीट आर डिफरेंट, मतलब 1 बिट सेट कर देगा अगर दोनों बिट डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर ठीक है। अगर सेट बिट 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, मतलब दोनों बिट अगर 1 है, देन सेट हो जाएगा बिट 1 करके। ऐसे करके काम होता है सर। कॉम्प्लीमेंट देना अगर पड़े कि हाँ सर बदल देना है, जो सपोज हम लोगों ने देखा पहले हम लोगों के, कि हम 5 को जब कन्वर्ट करे किए 0101 में, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा सर, क्या होगा सर, 1010 बदल जाएगा पूरा। जो 0 था वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, जो 1 था वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसे करके। लेफ्ट शिफ्ट होता है सर, राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हम लोगों को डिवाइड करा, हम लोगों को इंटू करना पड़ता है सर 2 से, और इधर हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है 2 से, राइट शिफ्ट के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने देखे। अब कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो हम इस बाद वाले लेक्चर में बनाएंगे, कि वो होगा बिट मास्किंग के ऊपर, वो देखेंगे, उधर आप लोग को और भी क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए आप सोचिए कि बिटवाइज़ एक ऑपरेटर होता है, शिफ्ट एक ऑपरेटर होता है, और उसके ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। उसका नेम है और डिस्क्रिप्शन है, मतलब बेसिकली क्या काम होता है, ठीक है? शिफ्टिंग के टाइम हम लोगों को या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करना पड़ता है। और अनसाइन्ड राइट शिफ्ट मतलब शिफ्ट बिट राइट फिल्स विद 0, मतलब 0 से फिल किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है राइट में, ठीक है? ऐसे करके अगर अनसाइन्ड अनसाइन्ड मतलब अनसाइन्ड जब हम लोगों को असाइन करना है, देन हम लोग यूज़ करते हैं अनसाइन्ड राइट शिफ्ट, ठीक है? ऐसे करके काम होता है सर बिटवाइज़ ऑपरेटर में। देखिए सर, बिटवाइज़ के बाद हम लोग एक और छोटा वाला पार्ट देख लेते हैं ऑपरेटर ऑपरेटर का, कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली हम लोग को अभी नहीं लगेगा काम में। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास लेके काम करेंगे, तब हम लोग को इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की काम में आएगा, ठीक है? कैसे काम में आएगा, कि बेसिकली एक क्यू यूज़ होता है सर, इज़ यूज्ड टू चेक व्हेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ और सब क्लास। मतलब सपोज़ आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है? एक इंटीजर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है? और शिट, इंटीजर का इधर, ठीक है? इंटीजर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आप, ठीक है? इधर लिखे भी हैं फिर से, न्यू इंटीजर फिर से लिखे हैं। लिखने के बाद इधर एक 10 नाम का एक वैल्यू आपने स्टोर कर दी, ठीक है? मतलब एक आई नाम का एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है। ऐसे समझिए कि इस इंटीजर एक क्लास है, इस क्लास का एक आई नाम का रेफरेंस क्रिएट हुआ है, ओबीजे क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है? अब इस जो ऑब्जेक्ट होगा हम लोगों का सर, ये ऑब्जेक्ट इस इंटीजर टाइप का ही है कि नहीं, इसको तो हम लोगों को जब प्रिंट करवाना है, कि जानना है हाँ सर ये इंटीजर टाइप का ही है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है। तो ये जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का, जो क्या करता है सर, इट रिटर्न्स ए बूलियन वैल्यू ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट इंस्टेंस अगर मिल जाए, अदरवाइज फॉल्स, मतलब फॉल्स कर देगा सर। ऐसे करके काम होता है, ठीक है? एक चीज़ देखते हैं, बेसिकली क्या काम में हेल्प आता है। हेल्प डिटरमाइन द एक्चुअल टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, मतलब रन टाइम में हम लोग जब रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर जब देखेगा, तो एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटरमाइन हो सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। यूज्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट नहीं, ओप्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप्स आर हैंडल्ड थ्रू ए कॉमन रेफरेंस, मतलब एक सिंगल रेफरेंस रहता है सर, ठीक है? जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट पूल कहते हैं, रेफरेंस पूल कहते हैं, ठीक है? उस पूल से सिर्फ ऑब्जेक्ट रिक्रिएट नहीं होता सर, ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट पूल होता है, एक पूल रहेगा सर हम लोगों का। पूल मतलब बेसिकली सेट करके रखा गया है उधर, उससे सब ड्रैग होगा, कोई न्यूली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। उस टाइम पे ये चेक करने के लिए, उस टाइम पे चेक करने के लिए बेसिकली यूज होता है सर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, जो बता देता है कि एक्चुअल जो इंस्टेंस है वो वही, मतलब डिजायरेबल इंस्टेंस है कि नहीं, इंटीजर का इंस्टेंस इंटीजर है कि नहीं, ये बता देता है। अभी हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को थोड़ा देख लेते हैं। आज हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को उतना नहीं देखेंगे, ठीक है, जितना हम लोग बिट मास्किंग के वीडियो में देख रहे होंगे। तो थोड़ा कर लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, आपको जानने के लिए कि कैसे एग्जैक्टली काम होता है।
ठीक है। सपोज हम लोगों के पास जो इंट था, एक जो इंट नाम का जो, अच्छा छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए, ठीक है। इंट वैल्यू 1 करके हम लोग एक जो इधर हम लोग 5 स्टोर कर देते हैं सर, ठीक है। इंट वैल्यू 2 करके हम लोग इधर से 10 को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर हम लोग 2 वेरिएबल्स लिए हैं, जिसके अंदर एक में 5, एक में 10 हम लोगों ने स्टोर किया, ठीक है। अब हम लोग का मोटिव है सर बिटवाइज ऑपरेशन करना। इधर हम लोग 5 का जो आप लोगों का, अच्छा थोड़ा इधर छोटा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी दिखाने में। इधर जो 5 का जो बाइनरी, अगर 5 इंटीजर को अगर बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो फिर क्या आता है सर, 0101, ठीक है। ये आप करके देखिएगा। और जब 3 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, हाँ बाइनरी में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं 3 को, देन वो किस में कन्वर्ट होता है सर, वो कन्वर्ट होता है 0011, ठीक है। ये होता है 3 सर, मतलब पहले का लिए 1 1 प्लस 2 1 2 ऐसे करके आता है सर। ऐसे करके काउंट किया जाता है 1 2 4 8 ऐसे करके, ठीक है, काउंट होता है, वो देखेंगे आप। अब हम लोग क्या करना है सर, हम लोग को बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिंपली हम लोग एंड कर देंगे सर, इधर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सर करके वैल्यू लगा देंगे और एक एंड लगा देंगे सर, सिंपली एंड, ठीक है। वैल्यू 2 सर, मतलब ये क्या मीन कर रहा है सर, बिटवाइज ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेशन मीन कर रहा है, बिटवाइज एंड को मीन कर रहा है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है सर, 1 रिटर्न कर रहा है। क्यों 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब अगर दोनों में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म किए, मतलब दोनों का वैल्यू अगर 1 हो जाए, क्योंकि दोनों का ट्रू आ रहा है, देन 1 1 करके तभी ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। मतलब 0, ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है सर, 0 0 1, ये रिटर्न कर रहा है हम लोगों को, ठीक है। सेम चीज हम लोग करके देखेंगे पहले, फिर किससे, और से सर, और के लिए करके देखेंगे। और के लिए हम लोगों को सिंपली एक स्टेट, जो और के लिए हम लोग 2 यूज करते थे पहले, ऐसे यूज नहीं करेंगे सर, सिंपली वो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, मतलब एक्सप्रेशन के लिए यूज होता था, इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, 7 दिया सर। क्यों 7 दिया, क्योंकि इधर हम लोगों का ऑपरेशन हुआ सर बिटवाइज, मतलब जहां पे देखेगा, मतलब जहां पे इधर सिर्फ दोनों 1 पे रिटर्न कर रहा था 1, ठीक है। इधर जहां पे 0 1 देखेगा, एटलीस्ट 1 कंडीशन, मतलब 1 बिट ट्रू होना चाहिए, देन रिटर्न करता है। जो हम लोग का ट्रूथ टेबल था, उस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पकड़े तो फिर और के अकॉर्डिंग यही रिटर्न करता है सर, 7 हो जाता है इसमें। आगे वाले बिट मास्किंग वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें और भी जानेंगे, कैसे करके न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ये सारी चीजों को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अगर देखना चाहे कि सर हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट देखना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बेसिकली हम लोग को ऐसे देना है, वो जो वेब वाला एक सिंबल है, उसको देके सर हम लोग को सिंपली वैल्यू 1 लिख देना है, ठीक है। मतलब वैल्यू 1 का इसका पूरा बदल जाएगा सर, ठीक है। कैसे बदलेगा देखते हैं सर, देखिए सर, मतलब इसका पूरा बीट ही बदल गया, जिधर जिधर 0 था उधर 1 हो गया सर, जिधर जिधर 0 था उधर 1 हो गया, और 1 की जगह 0 हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया सर इसका पूरा पूरा, ठीक है। ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, शिफ्टिंग कर लेंगे थोड़ा, शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस कर लेंगे। शिफ्ट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं सर, बेसिकली हम लोग जो देखे थे कि लेफ्ट शिफ्ट जब हम लोग करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट हम लोग जो करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसके साथ सर, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर, इफ वी वांट, मतलब अगर हम लोगों को चाहिए क्या सर, एक शिफ्ट, मतलब इधर थोड़ा ट्विस्ट है सर। सोचिए हम लोग के पास 3 है, 3 को हम लोग सिंपली लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि मल्टीप्लाई बाई 2 लेफ्ट शिफ्ट के लिए और राइट शिफ्ट के लिए डिविजन, बट नहीं, वही करेंगे, बट पर शिफ्ट, मतलब 1 शिफ्ट का मतलब हुआ कि इसके साथ एक टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब होता है। अगर हम लोगों को राइट शिफ्ट करना है, देन क्या करेंगे सर, राइट शिफ्ट के लिए 1 टाइम डिवाइड कर दीजिए इसको सर, ठीक है। 1 शिफ्ट के मतलब एक अगर लिखते हैं तो फिर एक टाइम होगा क्या सर, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ऐसे करके, ओके, ठीक है। तो फिर इधर हम लोग सिंपली लिखते हैं सर ऐसे करके 1 सर कर देते हैं इधर,
फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आ गया सर, 10 आ गया, मतलब 5 था उधर सर, हम लोगों का 5 था, ठीक है। तो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ गया सर 10, क्योंकि 2 अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन यही आता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखना चाहें कि सर कैसे आता है, एक और जो राइट शिफ्ट है हम लोग का, राइट शिफ्ट देख लेते हैं। राइट शिफ्ट क्या होता है? 2 आ गया सर। कैसे 2 आया? क्योंकि हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर रहे थे, कुछ रिमाइंडर बचा है, ठीक है, ऐसे करके काम। अगर हम लोगों का सपोज वैल्यू आपको डिवाइड का दिखाने के लिए हम लोग इधर सिंपली 2 स्टोर करते हैं, ठीक है, और इधर आके हम लोग वैल्यू 2 कर देते हैं। चलिए, हाँ सर, 1 आया है, क्योंकि डिवाइड करने से सर रिमाइंडर 1 ही बचता है, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर नहीं, मतलब आंसर 1 ही होता है। तो ऐसे करके चला, पता चल गया कि कैसे करके राइट शिफ्ट होता है और लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। अब देखते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। देखिए, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर अभी थोड़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा चीज है आप लोगों के लिए जानना, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड थोड़ा देखेंगे इसको, जानेंगे थोड़ा सा। देखिए, पहले ही हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रहेगा, कुछ भी स्ट्रिंग रह सकता है, स्ट्रिंग चलिए लिख देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग सर लिखेंगे कुछ लिखेंगे, हाँ, आई एम ए बॉय लिख देते। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसका एक वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग जावा में एक क्लास होता है और इसका एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है एज। अब अगर हम लोग को जानना है कि इसका टाइप क्या है सर, ठीक है, हम लोग जानते नहीं स्ट्रिंग टाइप का है, तो फिर हम लोग जानते हैं सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं सिंपली। देन हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है सर? या तो अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करते हैं इधर प्रिंट करवाते हैं सिंपली, ठीक है। अब इधर एच एल जो है, पहले हम लोग का एक सिंटैक्स जानना पड़ेगा कि कैसे लिखना पड़ता है इंस्टेंस ऑफ को, ठीक है। पहले लिखेंगे कि जिसको हम लोग को जानना है, किसका हम लोग को जानना है, एच एल का सर, एच एल का डिजायरेबल इंस्टेंस क्या है। देन हम लोग लगाएंगे इंस्टेंस ऑफ, देन हम लोग लगाएंगे इंस्टेंस ऑफ। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद कि किसको हम सोच रहे थे, मतलब हम सोच रहे थे कि इंटीजर है, ये तो अगर है तो फिर ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करते थे फिर, ठीक है। तो फिर एक जनरल सिंटैक्स है सर, इधर रहेगा वेरिएबल्स का नेम, मतलब रेफरेंस का नेम, जिसको हम लोग एक्चुअली कंपेयर करवाएंगे, और इंस्टेंस ऑफ लगा देंगे इधर। इंस्टेंस ऑफ लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इंस्टेंस ऑफ लगाने के बाद हम लोग सिंपली जानकारी लेंगे कि ये क्या इंटीजर है, मतलब पूछेंगे ये क्या स्ट्रिंग है, ये क्या बुलियन है, ऐसे करके, ठीक है। एचएल हम लोग लगा दिए हैं सिंपली। देन क्या करना पड़ेगा सर, इंस्टेंस ऑफ लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा सर, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो नहीं है, ऐसे करके लगाना पड़ेगा सर। क्या दिखा रहा है, इनकॉन्वर्टेबल टाइप्स कैन नॉट कास्ट जावा लॉन्ग स्ट्रिंग टू जावा लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में से कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब दिखा दे रहा है सर, क्या सर दिखा रहा है कि आपका जो पहला वाला रेफरेंस है, मतलब एचएल जो रेफरेंस है, वो आगे आ रहा है सर जावा जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग पैकेज के अंदर से, ठीक है। अब ए जो ए हो गया सर स्ट्रिंग, बट आपका जो कंपेयर कर रहे हैं वो हो गया सर इंटीजर, मतलब दोनों वर्जन, दोनों रेफरेंस टाइप, दोनों का क्लास टाइप, दोनों का रैपर क्लास टाइप सेम नहीं है सर, इसीलिए नहीं ले रहे कंफर्टेबल, इसीलिए रेड मार्क आ रहा है। अभी आएगा, अभी ठीक हो जाएगा, देखिए कैसे हो गया ठीक। क्या रिटर्न करता है देखते हैं, ट्रू रिटर्न कर रहा है सर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रू है सर। हम लोग इंटीजर को चेक कर सकते हैं, कैसे सर, उसको कास्टिंग करना पड़ेगा, बट कास्टिंग करने से उसका डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए तब भी ये ट्रू देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को एक कंफर्टेबल तभी करना है कि इंस्टेंस ऑफ अगर एज का है देन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करके रख दे पहले से ही, किसका सर, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू
इंटीजर का अगर हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करके रख दे इधर, ठीक है, ऐसे करके अगर इंटीजर आई में हम लोग अगर कुछ एक स्टोर करके रख दे, 10 को स्टोर करके रख दे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पकड़िए आप, ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। देन अगर हम लोग अगर इंटीजर को इधर अगर करवा दे कि हाँ सर नाम इधर आई किए थे, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो फिर रिटर्न करेगा सर। हाँ सर, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेफरेंस इंटीजर है इसीलिए। तो ऐसे करके हम लोग को याद रखना है कि बिटवाइज मैनिपुलेशन कैसे करना है, बिटवाइज ऑपरेटर को लेके शिफ्टिंग कैसे करना है, बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, डिवाइड बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ सर, पर शिफ्ट अगर एक शिफ्ट करने को बोले तो फिर एक बार 2 से इंटू कीजिए सर, अगर 2 बार बोले तो फिर 2 बार 2 से इंटू कीजिए, ऐसे करके पर शिफ्ट को हम लोग एक एक करके मतलब एक इंटू एक मल्टीप्लीकेशन से कंसीडर करते हैं इधर, ठीक है। शिफ्टिंग का बात आ गया। अब देखिए सर, जो इंस्टेंस ऑफ हम लोग का ऑपरेटर था वो क्यों काम में आता था, वो कोई भी डेटा टाइप का, कोई भी वेरिएबल्स का, कोई भी इंस्टेंस का, ये तो वेरिएबल्स पकड़ लीजिए अभी के लिए, बट एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस डिजायरेबल है कि नहीं, मतलब इधर जो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे थे, आई एक ऑब्जेक्ट है और एक रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस का जो इंस्टेंस ऑफ होगा, ठीक है, इंस्टेंस होगा, वो क्या इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो फिर क्या करेगा सर, इंटीजर अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इंटीजर नहीं है देन क्या करेगा सर, देन कर देगा फॉल्स रिटर्न, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।